हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। इसका नाम है स्टडी विद गोपी राणा। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए 9th क्लास की सोशल स्टडी का एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडी की जो चैप्टर है हमारा संविधान निर्माण। ठीक है, 9th क्लास की सोशल स्टडी का जो बुक है हमारी सिविक्स की जो बुक है, राजनीतिक विज्ञान की जो बुक है, उसका जो चैप्टर है कौन सा हमारा संविधान निर्माण, उसकी आज हम क्या कहते हैं वो जो टॉपिक लेके आए हैं, जो चैप्टर लेके आए हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर का नाम है हमारा क्या है, संविधान निर्माण। ठीक है, वैसे तो ये जो संविधान निर्माण है वो जो चैप्टर है 9th क्लास का है। ठीक है, ये जो स्पेशली जो चैप्टर है किसी मैं जो वीडियो बननी है वो 9th क्लास के लिए बननी है। पर मैं जो हमारी जो चैप्टर है ना संविधान निर्माण, जो टॉपिक है संविधान वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 9th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है हमारा। ठीक है, अगर मैं इसको एक टॉपिक के लेके बात चलूँ, अगर मैं इसको एक टॉपिक को लेके चलूँ तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि जो भी बच्चे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो या किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, तो हर जगह ही संविधान का आता ही आता है। ठीक है, संविधान के बारे में क्वेश्चन आते ही आते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, वैसे तो 9th क्लास का चैप्टर है, पर मैं कहना चाहूँगा जो ये वीडियो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में, तो ये जो वीडियो है वो सभी बच्चों के लिए है। इस वजह से 9th के लिए नहीं कहूँगा मैं, जो बच्चा 8th क्लास में भी है उसमें भी चैप्टर है संविधान वाला, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ये चैप्टर उसमें भी है। ठीक है, अदर मैं बात करूँ आगे जाके 11th 12th बच्चे जो भी आगे के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है, सब में ये टॉपिक आता है संविधान निर्माण। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है बच्चा ये सभी बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो चैप्टर है बहुत अच्छे से आपको समझाऊँ आसान भाषा में, एक कहानी की जैसे हमने पिछले वीडियो मैंने पढ़ी, जो मैं आपको हिस्ट्री जो पढ़ाई थी वो एकदम कहानी की तरह पढ़ाई थी मैंने। ठीक है, बच्चों ने उसको बहुत अच्छा क्या कहते हैं लाइक किया था, उन्होंने बहुत प्यार दिया था उस वीडियो में। तो मैं आज जो चैप्टर है जो संविधान निर्माण, तो उसको मैं ऐसा पढ़ना चाहूँगा जो आपको आसानी से एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, और किसी को भी से कोई डाउट ना रहे लास्ट और किसी लास्ट तक क्या कहते हैं जितने भी कोई भी बच्चा को एक भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो बने रहना बच्चों से वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, लास्ट तक बने रहोगे जब भी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक हमारा कौन सा है, संविधान निर्माण। ठीक है बच्चों, ये 9th क्लास का चैप्टर है सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, मतलब जिसे राजनीतिक हिंदी में राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, उसका चैप्टर है हमारा कौन सा, संविधान निर्माण। ठीक है, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा बना, हमारा संविधान कैसा बना, उसका निर्माण कैसा हुआ। ठीक है, ये सब संविधान के बारे में एक्सप्लेन हम सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो पे, आज के चैप्टर पे संविधान निर्माण। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना है कि संविधान होता क्या है ना। सबसे मेन बात क्या है, संविधान का चैप्टर है तो हमें तो पता होना चाहिए संविधान होता क्या है। सबसे पहले एक पढ़ना है संविधान होता क्या है। ठीक है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। ठीक है, संविधान क्या काम करता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मेन है हमारे। देखिए सबसे पहले संविधान क्या है, दूसरा संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, और संविधान हमें क्या देता है, संविधान से हमें क्या मिलता है, ये 3 चीज़। ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान। ठीक है, तो संविधान क्या है सबसे पहले आपको बताऊँ, और आगे अगर मैं इससे आगे चलूँ तो इस चैप्टर में हमें एक देश की कहानी पढ़नी है। ठीक है, एक देश की, एक कंट्री की कहानी पढ़नी है। कौन सी कंट्री की कहानी पढ़नी है, दक्षिण अफ्रीका की कहानी पढ़नी है इसमें। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो देश है उसमें संविधान कैसे आया, लोकतंत्र कैसे बना, लोकतंत्र का निर्माण वहाँ पर कैसे हुआ। ठीक है, संविधान निर्माण कैसे हुआ, तो हमें क्या कहते हैं संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान और उसके लोकतांत्रिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है कि अपने भारतीय संविधान के बारे में, है ना, जो हमारा भारत का देश है, हमारी भारत की आन बान शान, सबका एक संविधान, भाईजान नहीं, सबकी जान सबकी जान, सबका बस एक ही कौन, संविधान। ठीक है, तो ये संविधान है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है संविधान कैसे बना, ठीक है, किसने बनाया, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ लिखी है, तो सब हम इस वीडियो में आज पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संविधान। सबसे पहले संविधान होता क्या है बच्चों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, संविधान होता क्या है, संविधान क्या है। तो बच्चों संविधान क्या होता है, संविधान बच्चों एक लिखित दस्तावेज है। क्या संविधान एक क्या है, एक लिखित दस्तावेज है, एक किताब है जिसके अंदर हमारे क्या लिखे हैं, जिसके अंदर हमारे नियम है, कानून है। ठीक है, नियम है, कायदे कानून है, सिद्धांत हैं। ठीक है, उनसे कोई देश कैसे चलेगा, ठीक है, उससे देश कैसे चलेगा, ठीक है, कौन चलाएगा, ये सब उसमें सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ कि संविधान क्या है, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, संविधान बच्चों क्या है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है, मतलब एक क्या है, एक
लिखी हुई बुक है। जैसे आप अपनी बुक होती है, आपको हिस्ट्री बुक है, मैथ्स की बुक है, साइंस की बुक है, ठीक है, ऐसे आपकी बुक है, ऐसी क्या है संविधान भी क्या एक बुक है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे अंदर क्या, जिसके अंदर हमारे आधारभूत, कौन से बच्चा, आधारभूत नियम, आधारभूत नियम और हमारे क्या कानून, ठीक है, सिद्धांत, ठीक है, ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर आधारभूत कानून, नियम और क्या सिद्धांत लिखे हुए हैं। इन सब से देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा और कौन चलाएगा, ठीक है, कौन चलाएगा, ये सब बातें इसमें, सब एक्सपायर, सब सारी बातें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि संविधान एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हमारे आधारभूत मतलब बेसिकली एक बहुत क्या कहते हैं, आधारभूत नियम, हमारे सिद्धांत, हमारे कानून लिखे हैं जिससे हमारा देश चलता है, हमारे देश को चलाया जाता है, ठीक है। तो यही बात है। तो जो संविधान होता है वो सबसे बड़ा होता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर कौन है, संविधान, ठीक है। हम कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो वही चीज़ है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, संविधान। हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है, संविधान, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे न्यायालय का क्या कहते हैं न्यायाधीश हो, कोई बड़ा नहीं, सबसे ऊपर कौन है, संविधान। और संविधान के अकॉर्डिंग ये सब सारे बंदे क्या करते हैं, काम करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, ठीक है, न्यायालय हो, न्यायाधीश हो, जज हो, ये सारे क्या करते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अभी हमें संविधान क्यों, ये संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। तो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप जैसे आप सब स्कूल में जाते हैं, ठीक है, आप सब स्कूल में जाते हैं, तो आपके स्कूल में क्या होता है, बच्चों को लगता है पीरियड लगते हैं, पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड ये लगते होंगे। तो आपको पता है, जैसे आपको मान लो आपके फर्स्ट पीरियड आपका इंग्लिश का होता है, सेकंड पीरियड मैथ्स का होता है और थर्ड पीरियड आपको इंग्लिश का होता है। तो ऐसे ऐसे लाइन वाइज पीरियड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्कूल में नियम बना रखे हैं बच्चों, क्या बना रखे हैं बच्चों, स्कूल में भी नियम बना रखे हैं कि फर्स्ट पीरियड में ये सर आएंगे, सेकंड पीरियड में ये मैडम आएगी और ये पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या ये नियम तो है कि नियम बना रखे हैं कि बच्चों को हर पीरियड में ये इसके बारे में बताना है। स्कूल में क्या कहते हैं नियम होगा कि अब स्कूल ड्रेस पहन के आनी है, घर की ड्रेस कोई पहन के नहीं आएगा, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो क्या है वहाँ पर, क्या है, नियम है, नियम बना रखे। अब देखो तुम्हारा जो स्कूल है बच्चों, तुम्हारा जो स्कूल है बहुत छोटा है ना, अपने देश से तो छोटा ही है, हमारे देश से तो एक छोटा सा स्कूल है जिसके अंदर 500-400 बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या है, एक नियम की जरूरत पड़ेगी, कायदे कानून की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे नियमों की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो हमारा देश इतना बड़ा है तो वहाँ पे क्या नियम की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, बताओ। अगर एक छोटे से स्कूल को मेंटेन रखने के लिए हमें नियम की जरूरत पड़ती है, नियम का क्या कहते हैं रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो हमें इतने बड़े देश जो हमारा है उसको बनाने के लिए, सही रखने के लिए क्या हमें नियम कायदे कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी। तो इसी नियम को कायदे कानून को बनाने के लिए हमने क्या बनाया, अपना संविधान बनाया, ठीक है बच्चा, क्या बनाया, संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, कि जिससे देश में क्या रहे, नियम बने रहे, कायदे कानून बने रहे, कानून बने रहे, ठीक है। अब जी कायदे कानून क्या करते हैं कि कोई बंदा, जो भी कोई बंदा है वो अपनी मनमानी ना करे, ठीक है। जो भी बंदा देश में रह रहा है, देश का हर नागरिक, ठीक है, जो देश में रह रहा है, जिस देश में रह रहा है, वो संविधान के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने काम करेगा। यहाँ तक कि सरकार भी क्या करेगी, अब संविधान के अकॉर्डिंग ही क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। तो संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये होता है संविधान। संविधान क्या है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके अंदर हमारे आधारभूत नियम, कायदे कानून, सिद्धांत ये लिखे गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है, देश चलाया जाता है, सरकार बनती है और हम सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो ये है। अब क्या, संविधान तो ये हो गया। अब हमें इससे आगे क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बच्चा, सबसे पहले हमारा जो देश है कौन सा, साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में संविधान कैसे आया, लोकतंत्र कैसे आया, ये सब के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। अब जब चैप्टर खोलोगे, अपने NCERT बुक का चैप्टर खोलोगे, तो उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है, दक्षिण अफ्रीका में संविधान, लोकतंत्र कैसा आया, ठीक है। तो हमें पढ़नी है दक्षिण अफ्रीका की स्टोरी, देखिए क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, संविधान कैसे आया, इतना लेट क्यों आया, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ चल रही थी, सब हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं आगे साउथ अफ्रीका के बारे में, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में बच्चों सबसे पहले मैं बताऊँ, जो दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के फेमस नेता थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका के एक फेमस नेता थे जिन्हें हम साउथ अफ्रीका का गांधी कहते हैं, है ना। तो उनका नाम क्या है, आपको नाम पता होगा उसको, उनका नाम था क्या, नेल्सन मंडेला, ठीक है। क्या नाम था बच्चों, नेल्सन मंडेला, जिसे
साउथ अफ्रीका का गांधी जी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी गांधी जी की तरह क्या थे, अहिंसावादी थे, ठीक है। उन्होंने अपना देश आज़ाद करवाया, जैसे गांधी जी ने अपना देश आज़ाद करवाया, ठीक है, बिना बल के बिना हथियार के, ऐसे उन्होंने भी क्या किया, आंदोलन करे, बहुत सारे आंदोलन करे, ठीक है। जैसे गांधी जी जेल में गए थे अपने आंदोलन के लिए, तो जो नेल्सन मंडेला था उनको भी क्या अपने देश के लिए कहाँ जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा, ठीक है। तो ये जैसे जैसे गांधी जी ने चीज़ करी, तो वो भी क्या, जो नेल्सन मंडेला था वो भी उनकी राहों में चलते रह गए, और उन्हें साउथ अफ्रीका क्या कहा जाने लगा, वहाँ पे उनको साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाने लगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं संविधान, हम पढ़ते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। तो साउथ अफ्रीका में बच्चों क्या हुआ था, सबसे पहले साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में बच्चों एक नीति चलती थी। कौन सी नीति? एक नीति चलती थी जिसका नाम था रंग भेद की नीति, ठीक है। साउथ अफ्रीका में हम पढ़ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में बच्चा। दक्षिण अफ्रीका में एक नीति चलती थी जिस नीति का नाम था कौन सी? रंग भेद की नीति। बच्चा कौन सी नीति चलती थी? रंग भेद की नीति चलती है। रंग भेद मतलब वहाँ पे रंगों में भेद किया जाता है। रंगों में भेद कैसा मतलब? लाल पीला हरा नहीं, वहाँ पे रंग भेद मतलब नस्ल के तौर पर, मतलब जो नस्ल का जो रंग होता है, ठीक है, मतलब काले गोरों का, ठीक है, उस पर भेदभाव किया जाता है। मतलब वहाँ पे कुछ लोग गोरे थे और कुछ कौन काले थे, ठीक है। मोस्टली जो साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, काले से होते हैं, ठीक है। तो जो गोरे लोग थे और जो क्या कहते हैं काले थे, तो उनके बीच में क्या था, भेदभाव होता था, ठीक है। जो गोरे लोग थे ना वो क्या करते थे, जो काले लोगों पर क्या अत्याचार करते थे, ठीक है, उनको क्या करते थे, शोषण करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे ये नीति चलती थी रंग भेद की। रंग भेद का मतलब जहाँ पे हम नस्ल वाले रंग पे हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। मतलब जो श्वेत लोग हैं वहाँ पे, जो गोरे लोग हैं वो क्या करते थे, अश्वेत लोगों पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये गोरे काले कैसे आ गए वहाँ पे? साउथ अफ्रीका में मोस्टली कौन काले लोग देते थे, जो उनका रंग होता था मोस्टली ब्लैक होता था। तो ये यहाँ पे गोरे लोग कैसे आ गए? तो क्या हुआ था, जैसे आपको बताया, जैसे हमारा देश है भारत, तो वहाँ पे वहाँ पे हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के, ठीक। ऐसे क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में भी बाहर से यूरोप की कंट्री से यूरोप के लोग आए, उन्होंने वहाँ पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। वो तो इसका मतलब क्या है, जो साउथ अफ्रीका भी जो है वो यूरोपीय देशों का क्या रहा है, गुलाम रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे लोग आए, यूरोप के लोग आए और वहाँ पे आगे, जैसे हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए थे, क्यों आए थे हमारे यहाँ अंग्रेज? व्यापार करने के लिए, ठीक है। व्यापार के मकसद में तो आए थे, व्यापार करते करते उन्होंने क्या कर लिया, हमारे देश में कब्जा कर लिया, ठीक है। ऐसे क्या हुआ था, जो यूरोप के लोग थे वो भी कहाँ गए, सबसे पहले वहाँ चले साउथ अफ्रीका, ठीक है। और किस मकसद से गए? इसी मकसद से, व्यापार करने के मकसद से गए थे, ठीक है। हाँ, वो धीरे धीरे अपना व्यापार करते रहे फिर उन्होंने क्या कर लिया, फिर बल का प्रयोग कर लिया, ठीक है। फिर उन्होंने हथियार निकाले अपने, ठीक है, उनको मारना पीटने लगे, ठीक है। तो सारे जितने भी जो वहाँ के जितने यूरोप के लोग थे सारे वहाँ पे आके बस गए, ठीक है। अब जैसे अंग्रेज भी यहाँ पे आ गए थे, तो अंग्रेज तो बसे ही नहीं। तो इसमें रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो साउथ अफ्रीका की जो आबादी थी वो बहुत कम थी, ठीक है। साउथ अफ्रीका की जो आबादी थी वो बहुत कम थी, और साउथ अफ्रीका की आबादी में मोस्टली गोरे लोग आके बस गए। यूरोप की कंट्री से श्वेत लोग आके वहाँ आके बस गए, तो वहाँ पे गोरे लोगों की जो आबादी है वो ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब मैं कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि साउथ अफ्रीका में हर चार लोगों में से एक बंदा गोरा होता था, श्वेत होता था, मतलब, ठीक है। ये आवाज़ क्या होती है, ऐसी थी कि हर 4 लोगों में से एक बंदा कौन होता था, गोरा होता था, श्वेत होता था, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा आबादी में आके जो यूरोप की कंट्री थी, वो जो यूरोप के लोग थे वो वहाँ पे आके बस गए। पहले व्यापार करा, धीरे धीरे करके फिर उन्होंने क्या किया, अपने हथियार निकाले, बल का प्रयोग करा, और जो अश्वेत वहाँ के जो लोग थे, अश्वेत लोग थे, उन पर शोषण करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, आगे चलते रहे, फिर 1950 में फिर क्या हुआ, 1950 में अफ्रीका में क्या हुआ, 1950 में साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ क्या हुआ, आंदोलन शुरू हुए, ठीक है बच्चों। रंग भेद के खिलाफ क्या हुआ, आंदोलन शुरू होने लगे, ठीक है। 1950 से आते आते उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोग कब तक उनका शोषण झेलते, कब तक उनके अत्याचार को झेलते, तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर अब उन्होंने जो वहाँ के अश्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, उन्होंने श्वेत लोगों के खिलाफ, जो श्वेत लोगों की जो पार्टी थी, जो वहाँ के जो नेता थे, उनके खिलाफ क्या कर दिया, रंग भेद आंदोलन स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे करके, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, जो वहाँ के जो नेता थे, जैसे मैंने बताया, कौन, गांधी जी, वहाँ का गांधी कहा जाता था, कौन, नेल्सन मंडेला, ठीक है। नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला और उनके साथ 7 लोग और, ठीक है। नेल्सन मंडेला और उनके साथ 7 लोग और थे, ये 8 जने थे जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था। तो अंग्रेजों ने जो वहाँ के जो थे, वहाँ गोरों ने, श्वेत लोगों ने क्या किया,
सोवियत लोगों ने क्या किया, नेल्सन मंडेला और उनके साथ के 7 लोगों को क्या कर दिया, उस ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया। ठीक है, किस पे? नेल्सन मंडेला और उनके साथ के जो 7 लोग और थे, ठीक है, उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया और उन्हें क्या कर दिया, आजीवन कारावास में भेज दिया। ठीक है, किसको? नेल्सन मंडेला और साथ में उनके साथ 7 लोग और थे, उन्हें सबको क्या कर दिया, आजीवन प्रतिबंध लगा दिया, आजीवन जेल में भेज दिया कि तो अब तुम पूरी ज़िंदगी कहाँ बिताओगे, अपनी जेल में बिताओगे। ठीक है, तो उन्हें बाद में जाके फिर नेल्सन मंडेला उन पर 7 लोगों को देशद्रोही का मुकदमा लगाया और उन्हें कहाँ भेज दिया, जेल में भेज दिया, उम्र कैद दे दी उन्हें। ठीक है, अब क्या हुआ धीरे धीरे, फिर अब क्या हुआ, जो यहाँ के जो मेन बंदे थे नेल्सन मंडेला वही जेल में चले गए। ठीक है, तो जो बाकी के जो लोग थे ना वो और क्या हो गए, और आग बबूला हो गए। ठीक है, अब जो आंदोलन था ना अब और बढ़ने लगा गया। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो मेन नेता थे, तुमने उनके साथ इतना अत्याचार करा, उन्हें जेल में डाल दिया उम्र भर के लिए। अब बैठ के हम क्या करेंगे? अब जो ये आंदोलन था, रंग भेद के खिलाफ जो आंदोलन था, अब ये और तेज होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, अब बेचारे कब तक उनकी अत्याचार सहते? ठीक है, अब वो कब तक क्या करते हैं, उनके अत्याचार को सहते। आप क्या कहते हैं, सब कहने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, अत्याचार करने वाले में से बड़ा मुजरिम अत्याचार सहने वाला होता है बच्चों। ठीक है, सर क्या कहते हैं, सबसे मेन ये होता है कि अगर आप आप पे कोई अत्याचार कर रहा है, ठीक है, वो उतना दोषी नहीं है जितना आप दोषी होंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर हम पर कोई दबाव डालता है, हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है, तो हमें उसको सहना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ उसकी तरफ आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्या किया, अब वहाँ के जो लोग थे वो भी क्या हो गए, सोवियत जो पार्टी के लोग थे उनके गोरों के खिलाफ क्या हो गए, आग बबूला हो गए, और उनकी जो उनका आंदोलन था वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, जो गोरे लोग थे, जो सोवियत लोग थे, वो भी क्या गए, अब वो भी क्या थोड़ा डरने लगे। ठीक है, अब वो भी समझ चुके थे कि जो ये आंदोलन है, जो अब ये सोवियत लोग हैं, वो अब क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब एक नेल्सन मंडेला नहीं है, अब सारे लोग क्या बन गए, नेल्सन मंडेला बन गए। नेल्सन मंडेला की तरह और लोग भी क्या आ चुके हैं, अब देश में आ चुके हैं, और वो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, अब वो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो ये सोवियत लोग थे वो थोड़ा डरने लगे। ठीक है, अब ये क्या, उन्होंने सोचा कि अब ये क्या कहते हैं, अब हम इस पर ज़्यादा देर तक क्या कर सकते हैं, अपना बल का प्रयोग नहीं कर सकते, हम इस पर कुछ अपनी क्या कहते हैं शर्तें थोप नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये आंदोलन था सोवियत लोगों का, जो कार्य लोगों जो आंदोलन था वो बढ़ने लगा। ठीक है, बढ़ते बढ़ते फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, अब जो सोवियत लोग थे वो भी क्या गए, अब उनके साथ क्या करने लगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे। ठीक है, अब जो दोनों पार्टी कहने लगी, अब धीरे धीरे आपस में मिलने लगे, और सोवियत लोग भी आपस में जाके मिलने लगे। ठीक है, अब उनके सोवियत लोग थे, जो सोवियत लोग थे, उनका आंदोलन तो बहुत बढ़ता जा रहा था, आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो सोवियत लोग को अब क्या थोड़ा सा झुकना पड़ा, जो गोरे लोग थे उनको थोड़ा सा झुकना पड़ा, और साथ दोनों ने मिलकर क्या किया, धीरे धीरे करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया। ऐसे करते करते फिर उन्होंने क्या किया, जो नेल्सन मंडेला थे, ठीक है, नेल्सन मंडेला थे, उनको 1964 में क्या कर दिया, 28 साल के बाद, ठीक है, सॉरी 1964 में नहीं, नेल्सन मंडेला को 28 साल बाद जेल से छोड़ दिया गया। फिर ठीक है, 28 साल बाद जो नेल्सन मंडेला थे उन्हें जेल से छोड़ दिया। बताओ, बेचारे की तो आधी उम्र तो जेल में चली गई है ना। नेल्सन मंडेला को 28 साल तक जेल में रखा, फिर उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, अब बच्चों ये ऐसे महान व्यक्ति हैं बच्चों, ये बहुत महान व्यक्ति थे। देखो 28 साल जेल में बिताए। ठीक है, फिर भी इन्होंने क्या किया, हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। जेल से बाहर आए, सोवियत लोगों से मिले, बातचीत करी, फिर आपस में मिलकर क्या करी, पार्टी बनाई और देश को आगे बढ़ाया, संविधान का लोकतंत्र देश में लेके आए। अगर हम में से आप में से कोई बंदा होता तो वो क्या करता, अगर हाँ कोई बंदा होता, हम जैसे लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, अगर उसको हल्का धक्का भी देते हैं तो कहते हैं तो बाहर मारूंगा। ठीक है, ऐसी बात होने लगती है। पर इन्होंने क्या, इनके साथ 28 साल तक क्या रहा, 28 साल तक इन्हें जेल में बंद रहना पड़ा। बहुत सारे अत्याचार हुए वहाँ पे उनके पास। फिर भी इन्होंने क्या किया, हिंसा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने सोवियत लोगों से कुछ नहीं कहा, बातचीत करी, बाहर आए और दोनों सोवियत और ऐसे लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई और फिर अपने देश को क्या किया, आज़ाद करवाया और क्या कहते हैं अपने देश में लोकतंत्र लेके आए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो नेल्सन मंडेला थे महान पुरुष थे।
बाहर मान देखते में चाहते हैं, ठीक है। ये इतना सहने के बाद भी ये बिल्कुल भी गुस्सा ना हुए, ना बल का प्रयोग किया, ना हिंसा करी, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आप बाहर आए, आपस में मिलकर उन्होंने पार्टी बनाई और कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब जो श्वेत लोग थे वो भी धीरे धीरे अब दब रहे थे। उन्होंने नेल्सन मंडेला को 28 साल बाद छोड़ दिया। अब कौन से जेल में बंद थे, ये पेपर में आ जाता बेटा कि नेल्सन मंडेला को 28 साल बाद कौन से जेल से छोड़ा था। तो याद रखना, उस जेल का नाम था रोबेन द्वीप में रोबेन द्वीप जेल है ये, ठीक है। रोबेन द्वीप जेल है जहाँ से इन्हें, जहाँ पे इन्हें बंदी बना रखा था, जेल में बांध रखा था, और इन्हें 28 साल तक क्या है वहाँ पे 28 साल के बाद उन्हें वहाँ से छोड़ दिया बच्चों, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब धीरे धीरे जो श्वेत लोग थे वो अब दब रहे थे, तो उन्होंने क्या किया धीरे धीरे, अब क्या कर दिया, जो अश्वेत लोगों पर जो प्रतिबंध थे, ठीक है, उन पर जो प्रतिबंध थे वो भी धीरे धीरे क्या है उसको हटा दिया गया। पहले क्या होता था कि जो ऐसे अश्वेत लोग हैं, जो काले लोग हैं, उनको उनके अलग से स्कूल होते थे, ठीक है। उन्हें पहली बात उन्हें स्कूल जाने का मौका देते नहीं थे, ठीक है। उनका अलग से घर था, उनके अलग से कॉलोनी थी, उनके अलग से पानी पीने का था, सब उनको अलग कर रखा था। गोरे और काले लोग सब चीज़ अलग अलग थी, ठीक है। उन्हें कहीं घूमने जाने नहीं देते थे, तो कहीं पे किसी चीज़ कहीं पे बैठने की इजाज़त नहीं थी। जहाँ पे गोरे लोग बैठेंगे वहाँ पे काले लोग नहीं बैठेंगे। तो ऐसे उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे। तो धीरे धीरे वो प्रतिबंध क्या कर दिए, उन्हें हटा दिए गए, ठीक है। अब आपस में क्या, जो गोरे और काले लोग था आपस में जाके आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। एक ही पार्टी में बैठेंगे, स्कूल जाएंगे, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, एक ही मंदिर में जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रतिबंध वहाँ से जो लोग थे उन्होंने हटाने शुरू कर दिए, ठीक है। क्या क्या प्रतिबंध था। और बाद में जो मीडिया थी, ठीक है, जो मीडिया पे प्रतिबंध था वो भी हटा दिया, ठीक है। मीडिया पे जो प्रतिबंध लगाया गया था बच्चों, जो मीडिया पे जो प्रतिबंध लगाया था वो भी धीरे क्या कर दिया, हटा दिया गया है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, वहाँ पे मीडिया को आना मना था। उन्होंने उस पर मीडिया भी प्रतिबंध लगा था कि जो पहले जो अश्वेत लोग थे, अश्वेत लोगों को जो अत्याचार होते थे वो मीडिया वाले नहीं दिखाते थे। उन्हें मना था कि हम जो भी इनके साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें मीडिया पे नहीं दिखाना, ठीक है। तो बाद में क्या कर दिया, जो मीडिया थी वो भी क्या, उन्हें उस पर जो प्रतिबंध लगा था वो भी हटा दिया गया, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे उन पर सारी चीज़ें धीरे धीरे सही होने लगी, ठीक है। जो भी प्रतिबंध थे वो सारे उन्होंने हटाने शुरू कर दिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, याद भैया बच्चों, ये डेट याद रखना, 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल 1994 को जो रंग भेद था, ठीक है, जो रंग भेद नीति थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, ठीक है। रंग भेद नीति को क्या कर दिया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और वहाँ पे लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है, लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे 26 अप्रैल 1994 को क्या हुआ, जो रंग भेद की नीति वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी इन्होंने, ठीक है। श्वेत लोगों ने पूरी ख़त्म कर दी। और वहाँ पे क्या किया, मिलके श्वेत और अश्वेत लोगों ने साथ मिलकर पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के बाद क्या किया, उन्होंने अपने देश को लोकतांत्रिक बनाया और वहाँ पे लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण करना शुरू किया, ठीक है। तो ऐसे करते करते इन्होंने क्या किया, वहाँ पे हमारा जो वहाँ के लोगों को देश को क्या बना, लोकतंत्र मिला, अपना लोकतंत्र मिला, फिर आगे जाकर उन्हें संविधान मिला, ठीक है। तो बच्चों ये स्टोरी थी किसकी, साउथ अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका की थी, वहाँ की ये स्टोरी थी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी हमारी, ठीक है। पेपर में इससे हमेशा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, वो देख